बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और आज 14 नवंबर 2023 है और एमटी कैट को सिर्फ अभी 5 दिन बच गए हैं, क्योंकि 19 को सिंध में 4 सेंटरों में, लाड़काना में, हैदराबाद जामशोरों में, नवाबशाह शहीद बेनज़ीर आबाद में और कराची में तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं और उम्मीद है कि आप सारे सेहतमंद होंगे और अपने हौसले और अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये रिकॉन्डक्ट फ़ायदेमंद साबित होगा, अच्छा साबित होगा और आपकी पहले से ज़्यादा जो है वो मार्कें इसमें आएंगी, हम ये उम्मीद रखते हैं। अब एमटी कैट जो देना चाहते हैं वो ये है कि कांगो वायरस के सिलसिले में कराची में तकरीबन 19 केसेस जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल, सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, और ये कोयटा से सैंडमन हॉस्पिटल से पेशेंट्स जो हैं मोस्टली हेल्थ केयर में डॉक्टर्स हैं और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो आज डान में ये भी आया है कि पेशेंट्स को ट्रांसफ़र न किया जाए और उसके साथ फैमिली भी साथ नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद हमें ये है कि आप लोग जो हैं वो कांगो वायरस के बचाव के सिलसिले में मास्क को इस्तेमाल करेंगे, हैंड वॉशिंग को इस्तेमाल करेंगे और जब भी आप सेंटर में जाएं तो किसी जानवरों वाले रास्ते से या जहां पे मवेशी हो उससे गुज़र करने की या वहां जाने की, घूमने की आप जो है वो कोशिश ना करें, क्योंकि ये कांगो वायरस बेसिकली एनिमल से ह्यूमन तक मुंतकिल होता है जब उसके हम करीब जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये एक मसला है। कराची में ये ज़्यादा है और कोयटा में क्योंकि रिकॉन्डक्ट नहीं हो रहा है फ़िलहाल, तो वहाँ पे, और सूबे सरहद में ऐसा कोई अभी मसला नहीं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ है तो एहतियात के तौर पे आप अपनी मास्क ज़रूर ले जाएं और हैंड वॉशिंग भी आप ज़रूर वहाँ पे करके फिर जाएं और जब वापस निकलें तो भी आप। अब है कि आप तैयारी के सिलसिले में मैंने कहा था कि आप डेज़ का एक कैलेंडर बना लें। अब क्योंकि 5 दिन बचे हैं तो आप 5, 4, 3, 2, 1 और इस तरह से आप अपना जो है वो रिकॉन्डक्ट का जो है वो, तो हम रिकॉन्डक्ट के सिलसिले में कांगो वायरस जो कोयटा और कराची में है वहाँ आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें और हम ऑर्गेनाइज़र से भी कहेंगे कि वो कोशिश करें, क्योंकि इसमें हर तबके का आदमी आएगा जिनकी एग्रीकल्चर के साथ, एनिमल हस्बेंड्री के साथ और जानवरों के साथ भी एक ताल्लुकात होगा। तो आप वहाँ पे मास्क और हैंड वॉशिंग और एहतियाती उपाय जो हैं प्रिवेंशन के वो ज़रूर ले लें। अब आ जाते हैं कि उनकी जो रिकॉन्डक्ट का जो माहौल है, क्योंकि ये नवंबर का महीना है, थोड़ी सर्दी है, तो आपको फ्लू और चेस्ट इन्फेक्शन या किसी और इन्फेक्शन से आपको बचना है और उसका बेहतरीन तरीका है कि आप जब भी तैयारी के लिए जाएं तब भी हैंड वॉशिंग को इस्तेमाल करें और अपने साथ जो है वो इम्यूनिटी को बेहतर करने वाली चीज़ें वो जो है अपनी डाइट में ज़रूर रखें। और मैं तो 5 कलर्स फ्रूट एंड 5 कलर्स वेजिटेबल्स और किसी हद तक अपने प्रोबायोटिक के लिए आप दही का इस्तेमाल जो है वो भी कर सकते हैं और सुबह के नाश्ते में आप अंडा दही ज़रूर लें। इसके अलावा स्लीप भी आप ज़रूर ठीक रखें ताकि 6-8 घंटे हो। अब ये है कि आप कैलेंडर बनाना ज़रूर 5, 4, 3, 1 वाले दिन आपको बिल्कुल एक रिवीजन करनी है और जो ज़हन से ये निकाल देना है कि मैं कोई
इसमें परफॉर्मेंस में मुझे कोई मुश्किल आएगी या मैं इसमें बेहतर नहीं कर सकूँगा, क्योंकि जो इंसान सोचता है वही उसको मिलता है। तो आप इसमें ज़रूर ध्यान से आप जाएं और बड़ी अच्छी उम्मीद से जाएं। अपने वालिदैन, बड़े भाई, चचा और कोई टीचर हो तो उससे भी दुआएं ले लें, और इस तरह से आपको नेचर की एक जो है वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इसको तो आकाश इंटेलिजेंस भी कहा जा रहा है, यानी आसमानी इंटेलिजेंस भी आपके साथ होगी। अब ये जो 5 दिन आपके पास बचे हैं, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट जो हैं उसको रिवाइज़ करना है और शार्ट लिस्ट आपको बनानी है कि ये टॉपिक जो हैं ये सिलेबस से भी मिलते हैं, इंटर में भी मिलते हैं और आप भी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। और कुछ जो हैं वो आप ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें आप समझते हैं कि वो आप इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट के जो 1-2 दिन हैं उनको आप ज़रूर नज़र में डालें। और वो MCQ के शॉर्ट बुक्स या नोट्स आपके पास हों जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई हो, उनको आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो। अब आ जाते हैं कि MCQ करने के लिए आपको 3 मरहलों में, पहले जो आसानी से आप कर सकते हैं, दूसरे मरहले में जो आपको पूरा भरोसा नहीं है, और तीसरे में बिल्कुल ही आप जिसमें नहीं हैं, और आप कोशिश करके उनको एलिमिनेशन की टेक्निक इस्तेमाल करें कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बाकी जो बचे उसी को गौर करके, और मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी द करेक्ट। और इसी तरह आप ये ना कहें कि बस देखते ही आप कहेंगे ये करेक्ट है। इंटेलिजेंस जो लोग हैं वो ये बात जो है वो अपने साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें, और आखिरी 15 मिनट जो है वो आप रिवाइज़ करने के लिए, और जो बबल शीट है या जो आंसर शीट है उसको आपको देखना है कि वो गोल दायरे पे आपने सही ऑप्शन A B C D E तक होता है, तो जो भी सही है देखें आप वहीं आपने मार्क किया है, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपसे रह गई हो उसको आप देख लें। और आप जो उनका शुरुआत का जिसको हम सेंटेंस कहते हैं MCQ का, या जिसको हम हेडिंग कहते हैं, उसको आप ज़रूर तेज़ी से पढ़ने की एक्सरसाइज अभी से करें कि आप कोई कीवर्ड जो है वो उसको पिक कर सकें, और पूरी आप लाइन पढ़ने के बाद ही आप ऑप्शंस पे चले जाएं। ये नहीं है कि पहले ऑप्शन देखें और बाद में आप उनको देखें। उसके अलावा प्लानिंग जो है ना वो बहुत अहम है आपके हौसले को बुलंद रखने के लिए। प्लानिंग का मतलब है जो भी टाइम आपके पास बचा है उसको आप तकसीम कर दें, कुछ आराम में, कुछ पढ़ने में। और वो मैंने एक शेड्यूल कल भी बताया था कि आप सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक शेड्यूल हो, और हर घंटे के बाद 10 मिनट का वक्फा रखें, फिर 1 से लेके 4 बजे तक, और फिर 5 से लेके रात के 8 बजे तक, और 8 से लेके आप 9-10 बजे तक, और अर्ली सोने की कोशिश करें। और रात का जो है वो खाने में और दिन के खाने में आप सूप का इस्तेमाल ज़रूर रखें, और उसमें कॉर्न सूप भी है, और उसके अलावा आप वेजिटेबल सूप भी बनाएं, लेकिन वो घर का बना हुआ हो, और उसको जैसे ही आप लेंगे तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वाले जो भी हैं ये सूप को बहुत पसंद करते हैं। एंड इट विल गिव यू एनर्जी, इट विल गिव यू रिहाइड्रेशन। और पानी का जो इस्तेमाल है उसको भी आप अच्छे तरीके से रखें, और जो भी पानी हो वो साफ़ हो और सेफ़ हो, और उसको थोड़े थोड़े तादाद में आप पिएं। और आपको वहाँ पे भी पानी मिलेगा, तो जब भी आप करें तो एक सेक्शन के बाद आप 2-4 घूंट पानी के पिएं, थोड़ा अपने आप को फ्रेश करें, हौसला रखें। और इस तरह से इंशाअल्लाह ताला आप 19 तारीख को ना सिर्फ हैदराबाद में कामयाब होंगे, जो नवाब शाह वाले हैं, जो चांदका वाले हैं, कराची में तो बहुत बड़ा एक शहर है, वहाँ लार्ज नंबर होगा,
और हम उम्मीद करते हैं कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो है वो अरेंजमेंट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कमिश्नर को और उसके अलावा जो भी ज़िले के जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, पुलिस है, इवन रेंजर्स है, और मैं दोबारा ये कहता हूँ कि इनको आपको कैंटोनमेंट या पुलिस स्टेट में या एक जेल में ना तब्दील करें, इसको एकेडमिक एटमॉस्फेयर्स में रहने दें। और जो माफिया है पेपर लीक करने की सिंध में ख़ास तौर पे, उसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे आ रहा है कि रेट को बढ़ा के पेपर लीक होने के चांसेस हैं। तो आप ज़रूर उसमें देखें कि ये चीज़ें जो हैं वो ना हो, और हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि अभी टाइम है तो ये चीज़ नहीं रिपीट होगी और सिंध में MD कैट जो कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है वो कामयाबी के साथ होगी। अब जो वहाँ इन्विजिलेशन और जो कुर्सी का अरेंजमेंट है वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं है, कई जगहों पे शामियानों के अंदर रखा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, फ़ैन का और उसके अलावा उनमें जो स्पेस है वो बिल्कुल इतना रखा जाएगा कि स्टूडेंट्स आराम से अपनी टेस्ट को कंडक्ट कर सके। और उसके अलावा आप जो है वो कहीं पे भी इधर उधर ना देखें ताकि आप पे कोई शक पड़े, और कोई ऐसी चीज़ अपने पास भी ना रखें जिससे आपको ये अंदेशा उनको हो कि आप कोई चीटिंग कर रहे हैं या अनफेयर मीन्स कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध में MD कैट को तो रिकंडक्ट किया गया है, लेकिन दूसरे सूबों में जिस तरह सीट्स को बढ़ाया गया है सिंध में भी बढ़ाया जाएगा। और यहाँ हैदराबाद की जो CMH है इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि पनो आकिल को भी दर्जा दिया जाएगा, और कराची की जो कराची इंस्टीट्यूट मेडिकल उसमें भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। और सिंध की नई पॉपुलेशन में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो उम्मीद है कि हमें बढ़ के सीटें मिलेंगी। और जो हमारे दोस्त हैं या कलीग हैं जिनके लिए लॉक्ड सीटें रखी गई हैं, गुडविल सीटें रखी गई हैं या फेडरल गवर्नमेंट में रखी गई हैं, तो इसी तरह से बैकवर्ड एरिया और फ्लड अफेक्टेड एरिया के लिए भी कुछ सीटें मखसूस की जाएं। उम्मीद है कि डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से आज आपको नई मालूमात मिली होगी। आज 14 नवंबर है और 5 दिन हैं आपके दरमियान, और 19 को ये कंडक्ट होगी। तो यहाँ के ताज़ा हैदराबाद की हवा से और हैदराबाद के खूबसूरत शहर से और अच्छी उम्मीदों से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। विश यू अ गुड MD कैट एंड अ वेरी गुड सक्सेस इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।